गुड इवनिंग दोस्तों। एम कोचिंग सेंटर में जबरदस्त स्वागत है। आज आपके हिंदी का बीबीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट है आप लोगों के लिए। पहले चैप्टर का भूगोल का जो कि अभी पढ़ाई हो रहा था आप लोगों का, उसी चैप्टर से टेस्ट लिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट देखे होंगे, क्लास किए होंगे, उनसे सारे सवाल को बन जाएंगे बहुत आसान से। उनसे ज़रूर आप लोग देखिएगा। क्लास बहुत सारे क्लास चलते हैं। पिछली क्लास का टॉपर, टेस्ट का आप विजेता रानी जी है। फर्स्ट स्थान रानी जी का आया है। सेकेंड स्थान रानी का। सेकेंड स्थान आपका आया है अनुप्रिया का। थर्ड स्थान आपका आया है मौसम का। अब फोर्थ स्थान आया है आपका, फोर्थ स्थान मोहम्मद समीम का। सलीम या समीम हो, वही है मोहम्मद सलीम। उसके बाद हरून रविदास, संदीप रविदास का स्थान था पाँचवा। छठा स्थान आपका मोहम्मद हरून का था, एमडी हरून। चलिए तो क्वेश्चन पर हम लोग बात करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनाम की राशि रानी कुमारी को दी जाएगी इस बार। पिछले बार संडे में अनुप्रिया जी की थी, इस संडे में रानी जी। इसी तरह से आप लोग भी मेहनत कीजिए तो रानी जी के स्थान पे भी आ सकते हैं आप लोग। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए दिया गया नवनीय, बी ऑप्शन जैव, सी ऑप्शन अजैव, डी ऑप्शन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन क्या दिया गया है, डी अनवकरणीय, सी डी अजैव और ए दिए गए हैं आप लोगों का बी। मान लीजिए बी क्या ऑप्शन है आपका, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नवीकरणीय। नवीकरणीय बताइए क्या आंसर होंगे आपका क्वेश्चन का। जवाब दीजिए। ये ए ऑप्शन नहीं है आपका, गलत दिया गया है। ए ऑप्शन ये नहीं होंगे आपका। बताइए आंसर क्या होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आप लोग का आंसर आज नहीं बताया जाएंगे, अगले नेक्स्ट संडे को रिजल्ट में, जब अगले भूगोल का टेस्ट होंगे आपका नेक्स्ट संडे, तो पहले आपको टेस्ट होंगे, उसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग का इस चैप्टर का। चलिए बताया जाएंगे। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए अनवकरणीय, बी ऑप्शन जैव, सी ऑप्शन अजैव, बी और डी ऑप्शन अजैव और बी ऑप्शन नवकरणीय। कमेंट कर जवाब आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? ऑप्शन ए दिया गया मानवकृत, ऑप्शन बी दिया गया अजैव, ऑप्शन बी दिए गए पुनःपूर्ति योग, ऑप्शन डी दिए गए अचक्रीय। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आंसर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट कर जवाब देने हैं। आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीक में बताया जाएगा जब टेस्ट होगा भूगोल का। तो पहले टेस्ट होंगे, तब आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आज मैथ का किया जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ चुके हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है 100 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 200 नैनोमीटर और 200 मीटर, देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया 150, चौथा 250। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना आप लोग को आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग को पता होगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन 4। कमेंट कीजिएगा आप लोग और बताइएगा आंसर क्या होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए दिया गया 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी आप लोगों को दिया गया है 19.2 किलोमीटर। पता है कमेंट कर आप लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
4 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कर जवाब देना। अनुप्रिया, विशाल जी, कृषि रानी जी, नंदिनी जी, मौसम गुप्ता, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। मोहम्मद सलीम, आप भी कमेंट कर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लौ यक्स किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन ए नवकरणीय योग, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन डी दिया गया अनवकरणीय योग। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, लिख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे प्रवाह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, प्रवाह। कमेंट कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी क्लास टेस्ट से ही पूछे जाएंगे। जितना टेस्ट लिया जा रहा है, जितना ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा, इस टेस्ट से ही रहेंगे। कुछ दिन पछताना पड़ेगा यदि आप टेस्ट नहीं दीजिएगा। तो टेस्ट से ही सारे क्वेश्चंस मेरे पूछते हैं और टेस्ट से ही पूछेंगे इस बार भी। इस बात को ध्यान रखिए। तो लौ यक्स किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन ए दिया गया नवकरणीय योग, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी अनवकरणीय योग। कमेंट कीजिए और आंसर को बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आपका जवाब क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार है? 6 किस प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए दिए गए हैं अजैव, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी पुनःपूर्ति योग, ऑप्शन डी मानवकृत। कमेंट कर बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। टेस्ट के जितना सोल्यूशन इसका कल नेक्स्ट वीक में आपको जब टेस्ट होंगे भूगोल का, उसके साथ आपको लोगों को करा दिए जाएंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पवन ऊर्जा को किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए दिए गए नवकरणीय, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन सी अनवकरणीय, ऑप्शन सी नवीकरणीय, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। कमेंट कर आप लोग बताएं क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, जवाब दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग आंसर क्या होंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आपका। कमेंट कीजिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुके होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 6 नहीं 8 है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए दिए गए नदी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी वन। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। आप लोग जवाब दीजिए ऑप्शन क्या होंगे इसका सही। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सा सबसे कीमती अनवकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी खनिज। आप लोग बताएं क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, जवाब दीजिए आप लोग क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताएं क्या आंसर होंगे आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए समुद्री ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। और आप लोग बताइए आंसर देकर क्या आंसर होंगे यहाँ पे, क्या होगा आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए क्या आंसर होंगे आपका इस क्वेश्चन का। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन हो चुके होंगे आप लोगों को, कमेंट कर दिए होंगे आप लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? जो संसाधन के रूप में पदार्थ, जो किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिया गया मूल्य, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी उपयोगिता,
ऑप्शन डी आपके दिए गए हैं मूल्यांकन। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देकर बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। डी नहीं, आप लोग को बताना था कमेंट कर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आंसर क्या होंगे। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कब हुआ इसके बारे में बताना है आप लोग। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। संसाधनों के विवेकपूर्ण का उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। तो किस वर्ष आया, ऑप्शन दिए गए आपका। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी दिए गया आपका 1991, ऑप्शन सी आपका दिया गया है दिए गया है, ऑप्शन डी आपका 1975 दिया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग बताइए क्या आंसर होंगे आप इस क्वेश्चन का आप लोगों का। अब चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामुदायिक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी अजैव। अजैव होंगे तो बताइए कमेंट कर आप लोग क्या आंसर होंगे आपका इस क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, व्यक्तिगत। देखिए जितना भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जितना भी दिए गए हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में यहीं से लड़ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामुदायिक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी अजैव। आप लोगों को क्या करना है इस सारे क्वेश्चंस को उतार कर, यदि नहीं याद है आप लोगों को तो उतारना है और एक कॉपी पर लिखना है। उसका आंसर जब आपको बताए जाएंगे तो आंसर टिक लगा आप लोगों को याद जाना है सारे क्वेश्चंस को। अब बताइए 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। लिपिड्स टू पोथ, लिमिट्स हो जाएगा यहाँ पे, क्या कर लीजिएगा लिमिट्स, लिमिट्स टू ग्रोथ हो जाएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। जो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए दिए गए 1972, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 1982, ऑप्शन सी दिए गए 1975, ऑप्शन डी 1990। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। आप लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1972 हो जाए, आप लोग को कमेंट कर जवाब देना है। और क्या आंसर होगा इसका, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। महावीवीआई क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है आपका महावीवीआई क्वेश्चंस है। ये 15 नंबर क्वेश्चंस आपका बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था।
ऑप्शन ए महाद्वीपीय, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन डी बी जनसंख्या। तो किस चीज के लिए हुआ था आप लोग कमेंट कर कर बताना है। तो ऑप्शन डी आपका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी हुई है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा, ऑप्शन डी पशु ऊर्जा। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आप लोग आंसर दीजिए जवाब इस क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं आप क्या होगा वहां पे। राजस्थान में किस संसाधन की कमी? यदि क्लास करते होंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को बताया गया है क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके सामने आ चुके होंगे। आगे आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जिब्राइल, ऑप्शन सी अन्ना हजारे, ऑप्शन डी मेघा पाटेकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जवाब दीजिए क्या आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्या आंसर होंगे? तो अन्ना हजारे आंसर हो जाएंगे, क्या जिब्राइल होंगे या महात्मा गांधी होंगे या मेधा पाटेकर? कमेंट करना आपको और जवाब देना है क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया गया टेस्ट के लिए। आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर से में अवस्थित है? इसका आईपीसीसी का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है बताना है। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, बुडापेस्ट में और इसके बाद देखिएगा लंदन में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर कर बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका। बी हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनेवा में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? इसको आपको बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया पहला वुडलैंड, ब्रूडलैंड या ब्रा हो जाएगा या ब्रा ब्रूडलैंड। दूसरा ब्रूडलैंड। अब ऑप्शन बी दिए गए आपका आर के नारायण, ऑप्शन सी आपका दिया गया डीके मुबारक, ऑप्शन डी सी ऑप्शन डी दिए गए शुभ से। कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग का आंसर इस सवाल का क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आखिरी दो क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन था इसमें आपका। चलिए 21 नंबर को 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेटा सम्मेलन कब हुआ? क्वेटा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1996, ऑप्शन बी दिए गए हैं आप लोगों का 1997, ऑप्शन सी 1998, 1999। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का आपका। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे आपका। तो 1996 हो जाएंगे ऑप्शन आंसर आपका। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसने कहा था, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ऑप्शन ए दिए गए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट कर कर आप लोग बताएं क्या आंसर होगा। 21 का सी या बी या डी या ए होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देना आप लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। भूगोल में आप लोग टेस्ट जरूर दिए हैं और हर टेस्ट को आप लोग दीजिएगा। अपने जांच में यदि टेस्ट दीजिएगा, यदि अच्छे नंबर आएंगे या कम नंबर आएंगे उससे निराश नहीं होना है आपको। यदि ज़्यादा नंबर आना तो कुछ भी नहीं होना है, हमें मेहनत करते रहना है आप लोगों को। पर्यावरण के संरक्षण होते हुए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए दिए गए हैं आप लोगों का यहाँ पर न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दिए गए जेनेवा, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी बुडापेस्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन आज का समाप्त हुए। कल अब फिर आप लोगों को इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी दिन अब आगे जब ये टेस्ट होंगे अगले संडे को तो इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को।